क्या लग रहा है आपको? हमें ये लग रहा है कि जैसे एमएफसी है, एमएफसी समान होना चाहिए। इसके लिए बहुत दिन से हम अड़े हुए हैं और जो देश का सही एमएफसी मायने रखता है, एक सिपाही से लेकर हवलदार तक, इसके बाद में सब सुरक्षा में रहते हैं, अपने अपने बैंकरों में रहते हैं, एसीओं में सोते हैं। और इनके साथ में ऐसा इन्होंने क्या अन्याय किया है, जो स्टडी ड्यूटी देते हुए सचन ग्लेशियर में, फर्स्ट ग्लेशियर में, यहाँ की बर्फ़ का खतरा, अवलांच का, क्रिवेश का, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है उसका खतरा, ये सहन करता है एक जवान से एक हवलदार तक। और इनकी एमएफसी जो मिलिट्री सर्विस पे है वो बहुत कम है। इनकी कुल 4,500 और एक ऑफिसर्स की जो एसी में सोने वाला है उसकी 15,800। इसी तरह से एक नर्स जो होती है, एनएम बोलते हैं हॉस्पिटल में, उसकी 10,500, जो कि उसको कोई हथियार भी ऑथराइज नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी विसंगतियां हैं और धोखा है आज के जवान के साथ ज़्यादा है। और ज़्यादातर ओआरथ रैंक के लिए है, सिपाही से लेके और जैसू तक बहुत बड़ी कमियां हैं। और जो भी विसंगतियां ये हुई हैं ओआरओपी में, सब पैसा जैसे 33,000 करोड़ कितना पैसा था उसको सारे को एक अफसर 3% खा गए, जो कि ओआरएस के लिए ही ओआरओपी लागू थी। अफसर खा गए सारा पैसा। अफसर कैसे खा गए? अफसर अपने अकाउंट में खुद ही पेंशन डाल लेते हैं क्या? पेंशन अफसर अपने अकाउंट में नहीं डालते, लेकिन वहाँ जो शुरू में उनको कंसीडर करते हैं वो अफसर करते हैं, उसमें किसी भी जवान का प्रतिनिधि नहीं होता। जब वो फंड दिया जाता है इसके लिए, डिफेंस के लिए, जब फंड वहाँ पहुँच जाता है तो अपने आप में वो डिवाइड कर लेते हैं। वो 3% है और 97 जवान 97% है, वो टोटल पैसा अपने उसमें कर देते हैं, बाकी का 15% पूरे जवानों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो उसमें कितना आएगा? सर वो तो सरकार ने करा है ना। नहीं, सरकार फंड तो देती है, उसका डिवाइडेशन नहीं करती ना। सरकार फंड देती है एक साथ, लेकिन डिवाइडेशन जो होते हैं वो अफसर होते हैं वहाँ टोटल। मतलब बिना सरकार की निगरानी के हो जाता है। हाँ, बाद में अफसर जो होते हैं वहाँ जो डेलीगेट इसके बैठाए जाते हैं वो आपस में होते हैं। सरकार तो एक मुफ्त इनको फंड देती है। नहीं सर, जो आप बात बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं पच नहीं रही है कि ऑफिसर से वो अपना पैसा जो है खुद बांटते हैं। अफसर को फंड जब दे दिया जाता है वहाँ जवान का कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता। फाइनली साइन कौन करता है? अफसर करती है और सरकार करती है। सरकार फंड करके उसमें डिफेंस में देती है और डिफेंस में आने के बाद में फिर उनका चलता है। आप लोगों का जो आंदोलन करने का एक तरीका है, या फिर मैं कहूँ कि आप लोगों का इतिहास है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। देखिए, आप लोगों ने पहले भी तमाम आंदोलन किए हैं। अभी अगर मैं एक रिसेंट आंदोलन की बात करूं, जनरल सतवीर की अगुवाई में आप लोगों ने एक आंदोलन किया था, अब से 8-9 वर्ष पूर्व। क्या निकला उसका? उसमें ऐसा हुआ कि जनरल सतवीर सिंह की अगुवाई में हम लोग जो है मतलब उसके पीछे रहे, और नाम सिर्फ ये रहा था कि मेरे जवान मेरे जवान। इन्होंने जाके पिछले चोर दरवाजे से उनसे मिल मिला के क्लर्क वगैरह जो भी स्टाफ था अपने लिए 8.81 किया और हमारा 57 किया, जबकि ऑथराइज ये जवान को था, वो आरोपी। अफसर से कोई लेना देना नहीं था। जबकि हमको पहले हमको पेंशन मिलती थी 75% अपनी तनख्वाह की। जब कुछ बात आई तो बोला ऐसा करेंगे कि भाई अब तुमको 50 देंगे और वो आरोपी देंगे आपको। तो इसलिए हम गुमराह कर दिए और जनरल सतवीर उस पर आगे रहा। उसने जाके सब उनसे मिल मिला। सर, इसमें गलती तो आप लोगों की है। आप थोड़ा सा इधर आइए सर, पास में आइए। गलती तो इसमें आप लोगों की है, और किसी की गलती कहाँ है कि आप लोगों ने सर्वे सर्वा बना दिया कि सब जनरल साहब हमारे जो है यही है हमारे सब कुछ। तब आप लोगों को समझ नहीं आता था कि हमें अपना प्रतिनिधित्व है। जिस तरीके से आप लोगों का संख्या बल है, उस तरीके से प्रतिनिधित्व आपको अपना खुद करना चाहिए। पहले ओआरएस को अफसर क्या नाम है अंग्रेज दबा के रखते थे। आज का हिंदुस्तान का जो अफसर है ओआरएस को दबा के रखता है। ओआरएस को कोई भी पता नहीं लगता है, ना उसकी कोई अथॉरिटी होती है। रक्षा राज्य सभा में जाता है तो अफसर ही जाते हैं, मैक्सिमम जनरल रैंक। ओआरएस का कोई प्रतिनिधि ओआर की तरफ से नहीं जाता है और ना उसकी कोई पूछ होती है।
इसलिए उनको पता नहीं चलता है। डेलीगेशन कौन बनाता है? आप लोग खुद बनाते हैं? नो, हम नहीं बनाते हैं। जो रक्षा मंत्री से कौन मिलने जाएगा? ये लोग तो आप खुद तय करेंगे ना, या फिर कोई और तय कर? अब है, लेकिन जो वर्तमान सैनिक है वो अपने कंपनी कमांडर के पास भी सीधा नहीं जाता है। जो बटालियन कमांडेंट तो ये मैं सैनिक की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों ने आंदोलन करा, रिटायर होने के बाद करा। ये कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, अब हम जागरूक हुए हैं। अब मैं जनरल सतवीर वाले आंदोलन की बात कर रहा हूँ। वो जनरल सतवीर ने हमारे साथ धोखा किया, पानी तक का 3-3 लाख का एक पर डे का खर्चा किया, लेकिन हमें उसने भी झूठा आश्वासन दिया कि हम आपके लिए ये है। और जो भी गलतियां हुई हैं ना, वो जनरल सतवीर की तरफ से ही हुआ धोखा हमारे साथ। उन्होंने कैसे कर दिया? उन्होंने ऐसे कर दिया जैसे OROP लागू हुई, ऑफिसर्स के लिए ज़्यादा थी, ORs के लिए कम थी। हमारे लिए 2.57 थी, उनके लिए 2.58 थी। हाँ, मतलब 11% और फालतू था। उनकी पे देखो हमसे कई गुनी फालतू है और हमारी बहुत कम है। तो हमारे साथ में क्या हुआ? न्याय हुआ है। हमारी विधवा पेंशन जो है, विधवा नारी की पेंशन है, आज तक क्या लग रहा है आपको कि ये आपका जो आंदोलन है ये वाला सफल हो जाएगा? क्योंकि अभी तक का आपका इतिहास सही नहीं है। बिल्कुल होगा जी, सफल होगा, बिल्कुल होगा। अभी तक कम मात्रा में, अभी आगे तक भी जाएंगे, संसद तक भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, अपनी बातें वहाँ रखेंगे, अपनी बातें संसद में रखेंगे। बिल्कुल रखेंगे। मतलब राजनीति में आने का प्लान? बिल्कुल राजनीति में भी आएंगे। उसमें क्या हो गया? हमको ऐसे राजनीति में थोड़ा आ रहे हैं। हमारा भी कोई खड़ा होगा, वो हम उसे जिताएंगे, हम इनको क्यों जिताएंगे? तो अभी क्या लग रहा है कि आप लोगों की जो जीत है वो हो पाएगी यहाँ से या नहीं? आप लोग यहाँ से जब जाएंगे तो जीत कर जाएंगे? बिल्कुल जीत के जाएंगे। और आगे चुनाव 2024 का है, वो रिजल्ट हम दिखाएंगे मोदी जी को। 24 में रिजल्ट दिखाएंगे? हाँ दिखाएंगे, क्योंकि हमने ही मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था और मोदी जी को हम सबक सिखाएंगे। या तो हमारी मांगे माने, अदरवाइज फिर हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे मोदी जी प्रधानमंत्री बने। जी हाँ बिल्कुल क्लियर करेंगे। जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा हम यहाँ जाएंगे ही नहीं। क्या लग रहा है? बिल्कुल होगा, क्लियर करके ही जाएंगे, जब यहाँ से जब ही उठेंगे, उससे पहले नहीं उठेंगे। अरे सब उठ जाइए ना, क्यों सरकार को परेशान कर रहे हो? सरकार को परेशान नहीं, सरकार हमको परेशान कर रही है। क्यों अफसरों की बात मान के अफसरों को फालतू दे रहे हो? अरे उस हिसाब से दो ना सभी का। बताइए। आने वाले समय में वोट अफसरों से ही ले लेंगे। ये 50% के 20% अफसर वोट गिनने के लिए जाता है। आम जनता जो है हम जाते हैं। देश के हर स्टेट में, हर कोने में, हर जिले में सैनिक है और आज हिंदुस्तान का सैनिक एक मंच पे है। चलिए सर, धन्यवाद।